प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। एक और बार सिटी लाइट चर्च के ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में हम आपको स्वागत करना चाहते हैं। आइए हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। और जैसे हम अपने आप को आराधना के लिए तैयार कर रहे हैं, हम पवित्र आत्मा को हमारे घरों में, हमारे लिविंग रूम्स में, हम जहाँ कहीं भी बैठे हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को स्वागत करें। पवित्र आत्मा से कहे कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा पिता, तू हमारे पास उतरा। हालेलुया। आराधना करने में तू हमें मदद कर। हालेलुया। समर्पण के साथ जीसस। हालेलुया। एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आज के इस सुंदर सुबह के दिन परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में एक साथ मिलकर, चाहे हम दूर दूर हैं लेकिन एक मन होकर एक साथ तेरी उपस्थिति में आने का मौका परमेश्वर आपने हमें दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जैसे आपका आराधना करने वाले हैं प्रभु, हम आराधना में जैसे आगे बढ़ते हैं प्रभु, हम आपसे मांगते हैं, तू जो इस्राएल के स्तुतियों पे विराजमान हुआ परमेश्वर, आज तू हमारी स्तुति आराधना से प्रसन्न होना परमेश्वर। तू हमारे आराधना को स्वीकार करना प्रभु, और वचन से तू आज हमसे बात कर परमेश्वर। हमारे मनों को, हमारे दिलों को हम पूरी तरह से तुझ पर केंद्रित करते हैं, और प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है कि हर रोज, हर प्रातः उसकी करुणा हमारे ऊपर नया है। और इसको अलग रीति से कहे तो उसके करुणा के कारण, उसके दया के कारण वो हमें एक नया दिन दिखाता है। पिछले हफ्ते हमें से कितने लोग हो सकता है इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसके करुणा के कारण हमें एक और दिन दिया।
करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। धन्यवाद यीशु। जरा पीछे मुड़ कर देखे, हमें से कितने लोग, ओ यीशु, कितने दुर्घटना हमारे जीवन में आ सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने बचाया। सिर्फ उसके करुणा के कारण एक साथ मिलकर गाए, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह, जहाँ कहीं भी हम बैठे हैं, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर एक और बार। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ महिमा से तेरी तू इस जगह को, हमारे घरों को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाते हुए हालेलुया, ओ पूरे समर्पण के साथ हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, ओ यीशु राजा। हालेलुया,
आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, ओ गीत नया दिल में ला। एक साथ मिलकर गाएंगे, उतरा 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 रूहे पाक उतरा, जहाँ कहीं भी हम बैठे हैं, ओ उतरा उतरा, ओ रूहे पाक उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, ओ गीत नया दिल में ला। उतरा 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 रूहे पाक उतरा, ओ रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को हालेलुया, ओ मजबूत करके रजा, ओ भरपूर करके रजा। उतरा 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 रूहे पाक, पवित्र आत्मा को हमारे घरों में, ओ उतरा, स्वागत करे रूहे पाक उतरा 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 उतरा, ओ रूहे पाक उतरा, ओ रूहे पाक उतरा 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 उतरा, ओ उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा 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 उतरा, ओ ए रूहे पाक उतरा, ओ उतरा उतरा उतरा। तेरे जलाल के साथ यीशु, तेरे सामर्थ के साथ यीशु उतरा उतरा, हमारे घरों में उतरा, ओ यीशु उतरा, हमारी हर परिस्थिति में प्रभु, हमारे डर को, हमारे हर तरह के भय को तेरे सामने समर्पण करते परमेश्वर। हमारे परिस्थिति के बीच में तू उतरा यीशु, ओ असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। ओ हमारे बीमारी के बीच में, हमारे असंभव के बीच में, हमारे बंद दरवाजों के सामने यीशु उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। पवित्र आत्मा से कहे, क्योंकि जब वो अपने सामर्थ्य के साथ उतर आता है, हमारे परिस्थिति को वो बदल देता है। ओ हालेलुया, असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर, तेरी उपस्थिति को हम मांगते प्रभु।
हमारे परिस्थितियों में तेरी उपस्थिति को मांगते हैं यीशु, क्योंकि जब यीशु उतर आता है, जब पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य के साथ उतर आता है, तो हर असंभव वहां से भाग जाती है। हालेलुया। हम नहीं जानते इस वक्त आपके जीवन में वो असंभव चीज क्या है। ओ यीशु उतरा, 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 जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ। हालेलुया। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। इस वक्त मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। हम जब भी इस आयत को पढ़ते हैं, जब भी इस गीत को गाते हैं, हमारे मन में ऐसे होता है कि हिरनी प्यास के वजह से वो पानी की तरफ वो भागती है, वो दौड़ती है। लेकिन मैं आपके सामने एक दूसरा चित्र रखना चाहती हूँ। इस वक्त जब हम आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहा है। देखिए, जब हिरन के पीछे जब जंगली जानवर भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, और तब जब हिरन जब पानी के अंदर घुस जाता है, फिर ये जानवर उसको पकड़ नहीं सकता, फिर ये जानवर उसके पीछे जा नहीं सकता। वो पानी उसको घेर लेता है, पानी उसके गंध को छिपा देता है पूरी तरह से। हमें परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को घेरना जरूरी है। हमारी हर असंभव परिस्थिति, हमारे हर असंभव परिस्थिति को सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति ही बदल सकता है। हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से घेर ले। यीशु के सामने आए और उससे कहे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ओ ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ओ ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। ओ जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के, ओ मुझे घेर ले, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ, भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया, यीशु।
मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ओ ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। प्रभु यीशु, हम जानते हैं प्रभु यीशु कि जैसे हिरनी पानी में जब जाके छिप जाती है तो कोई भी जानवर उसको पकड़ नहीं सकता, वैसे ही यीशु जब तू तेरे उपस्थिति से परमेश्वर, जब तू हमें घेर लेता है तो शैतान हमें छू नहीं सकता। ओ यीशु, और प्रभु हम जानते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू जिंदा है, क्योंकि तू जिंदा है यीशु, हमें कल का कोई डर नहीं है। एक साथ मिलकर हम इस बात को ऐलान करते हुए कहे, ओ जिंदा है, करूं कल का सामना, वो जिंदा है। डर मिट गया, डर मिट गया, अब है यकीन मुझको मेरा भविष्य उसके हाथों में, उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। मैं करूं कल का सामना, करूं कल का सामना, वो जिंदा है। डर मिट गया, डर मिट गया, हर प्रकार का डर, ओ है यकीन मुझको मेरा भविष्य, उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। एक और बार गाएंगे, अब है यकीन, अब है यकीन मुझको मेरा भविष्य, उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है, उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। बोले, उसके हाथों में मैं सुरक्षित हूँ, उसके हाथों में मैं सुरक्षित हूँ, वो जिंदा है। तेरे हाथों में, तेरे हाथों में सुरक्षित हूँ, तू जिंदा है। ओ धन्यवाद यीशु, तेरे हाथों में मैं सुरक्षित हूँ, तेरे हाथों में हम सुरक्षित हैं, क्योंकि तू जिंदा है यीशु। कल का डर मिट गया, हालेलुया, कल का हर डर मिट गया यीशु, क्योंकि तू जिंदा है, क्योंकि तू जिंदा है। थैंक यू जीसस। प्रभु, हम इस बात का ऐलान करते हैं कि अब हमें यकीन है कि हमारा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। हालेलुया, क्योंकि तू जिंदा है खुदा। थैंक यू जीसस।
प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। हमारे हर प्रकार के डर को, हर प्रकार की चिंता को प्रभु यीशु तेरे चरणों में समर्पित करते हुए हालेलुया आनंद के साथ इस ऐलान को करते हैं कि हम सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि तेरे हाथों में तूने हमें, तेरे हथेली में परमेश्वर तूने हमें बना कर रखा है, छिपा कर रखा है और हम सुरक्षित है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु। आने व आगे के समय को तेरे हाथों में समर्पण करते हम आपसे मांगते परमेश्वर, तू वचन से हमसे बात कर, हमारे दिलों को खोल, हमारे मनों को खोल, ताकि तू हमसे जो बात करना चाहता है हम उसे ग्रहण कर पाए परमेश्वर। हालेलुया। हर एक जरूरतमंद लोगों को तेरे हाथों में समर्पण करते, हमारे देश की शांति के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करते परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, क्योंकि तू काफी है, सिर्फ तू ही काफी है और तू जिंदा है। हालेलुया। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आराधना के द्वारा, आराधना के समय परमेश्वर की उपस्थिति आपने अपने घरों में बैठे महसूस किया। अभी हम परमेश्वर की वचन में जाने से पहले बच्चों से कुछ आयतों को हम सुनेंगे और उन आयतों के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि वो आपके जीवन से और आपके जो कुछ भी आप गुजर रहे उन अवस्थाओं से वो उन आयतें वो आपसे बात करेंगे। ओवर टू द चिल्ड्रन। Lord is your keeper, the Lord is your shade on your right hand. Psalms 121 verse 5. The Lord will protect you from all evil. He will keep your soul. The Lord will guard your going out and your coming in from this time forth and forever. Psalms 121 verse 7 and 8. Isaiah chapter 40 verses 29 to 31. He gives strength to the weary. He increases the power of the weak. Even youth get tired. Young men will stumble and fall. But those who will hope in the name of the Lord will grow strong. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow tired. They will walk and not faint. Isaiah chapter 40 verses 29 to 31. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice saying behind you, "This is the way, walk in it." Isaiah chapter 30 verses 21. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, "This is the way, walk in it." Isaiah 30 verse 21. आज फादर्स डे या पिता दिवस है और फादर्स डे का सारे फादर्स को जो हमको देख रहे हैं, सारे फादर्स को मैं आपको फादर्स डे मुबारक है आपको कहना चाहता हूँ खलीसिया के तौर से। और मेरा एक फादर होते हुए मैं आपको भी एक फादर्स डे की विशेष में आपको भेजना चाहता हूँ। आपने कभी सोचा, कुछ हफ्ते पहले हमारे मदर्स डे का एक सेलिब्रेशन था और खास तौर से हमारे कलीसिया में, मतलब इस साल नहीं हुआ लेकिन हर साल मदर्स डे में इतना बड़ा एक माहौल होता है कलीसिया में। हमारा जवान लोग केक लेके आ जाते हैं, फूल लेके आ जाते हैं मदर्स के लिए और उन मदर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा भोजन हमारे जवान लोग तैयार करते हैं, खाना पीना इतना एक फेस्टिवल, एक त्योहार की तरह मदर्स डे मनाया जाता है। लेकिन जब फादर्स डे का दिन आता है, हमको हाथ हिलाते हैं हैप्पी फादर्स डे बोल के सारे चले जाता है। ये मैं ऐसे नहीं, ये नहीं कह रहे कि अगले साल से ये शुरू होना है, लेकिन एक बहुत अंतर होता है फादर्स डे में और मदर्स डे का जो एक सेलिब्रेशन में बहुत मनाने की तरीके में बहुत फर्क होता है। आज की फादर्स डे होते हुए फादर्स डे के लिए मैं एक वचन की ओर में जाना चाहता हूँ और वो वचन है नीति वचन 31वीं अध्याय।
इस अध्याय से आज हम मनन करेंगे। और जैसे में 31वीं अध्याय, नीति वचन 31वीं अध्याय में जैसे में कहते हैं, तुरंत हमारे मन में तुरंत हम उस स्त्री के बारे में याद आता है, भली पत्नी और अच्छा स्त्री और उत्तम स्त्री के बारे में हम सोचते हैं। जैसे हम नीति वचन 31 के बारे में हम बोलते हैं, तुरंत हम बोलेंगे आज उत्तम स्त्री का या भली स्त्री के बारे में हम प्रचार होने वाला है। लेकिन आज मैं आपको एक दूसरा दृष्टिकोण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस अध्याय से हम मनन करने में आपको दिखाना चाहता हूँ, या दूसरा दृष्टिकोण से मैं आपको इस अध्याय से सिखाना चाहता हूँ। ये आपको, अगर आप इसका पहला आयत अगर आप पढ़ोगे, वहां पे आप देखोगे लेम्यूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाया। तो नीति वचन 31 जब हम सोचते हैं इस भली स्त्री के बारे में या भली औरत के बारे में या उत्तम स्त्री के बारे में जब हम सोचते हैं, एक्चुअली आप जब इस 31वें अध्याय की शुरुआत जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं ये एक्चुअली एक उत्तम स्त्री के बारे में ज्यादा, उससे बढ़कर ये एक राजा को अपना माँ ने उनको सिखाया। ये सिखाया वाला जो बात है, जो सिखाया वाला जो प्रभावशाली जो वचन है, जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने मनन किया, जो उन्होंने अपने रिसाइट करने के लिए मेमोराइज किया, वो बात हमें सिखा रहा है। और जब हम ये आयत देखेंगे, मैं आज का वचन को इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। नीति वचन 31 का अच्छा पुरुष, यानी नीति वचन 31 का उत्तम पुरुष, उत्तम पिता, उत्तम पुरुष। और मैं इस अध्याय से मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इस अध्याय से मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम कैसे एक उत्तम पुरुष या उत्तम पति या उत्तम पिता बन सकता है। इस अध्याय से हम कुछ बातों को हम सीखेंगे कि किस तरह हमारा दैनिक जीवन में, हमारा प्रतिदिन की जीवन में हम किस तरह एक अच्छा पति, पत्नी, अच्छा पति, अच्छा एक पिता हम दूसरों, हमारे बच्चों के लिए अच्छे पति हमारे बीवियों के लिए हम बन सकता है। सबसे पहली बात यह है कि हमको समझना है कि हम कौन है। अगर आप वो 31वीं आयत अध्याय की शुरुआत अगर आप देखोगे, वहां पर इस व्यक्ति के बारे में ये तीन शब्दों को इस्तेमाल किया है कि इनको, ये पहला 10 आयत में अगर आप देखोगे 3 शब्दों को इस्तेमाल किया है इस व्यक्ति को विवरण करने के लिए या इस पुरुष को विवरण करने के लिए। सबसे पहले ये यहाँ पे लिखा है, ये लेम्यूएल कौन है? ये लेम्यूएल एक राजा है। दूसरा बात यहाँ पे लिखा है, वो एक रूलर है, यानी वो एक शासक है। और तीसरी बात ये लिखा है, वो एक न्यायाधीश है। वो उसका जो 9वीं आयत में अगर आप जाओगे, वहां पे वो एक न्यायाधीश के रूप में उनको समझाया गया, उनको दिखाया गया है। और तीसरी बात हम देख सकता है कि ये जो पुरुष कैसे होना चाहिए, पुरुष जिस तरह यीशु मसीह ने कलीसिया को प्रेम किया, उसी तरह से एक पति को तुलना किया, इसी यीशु मसीह के साथ तुलना किया गया है। तो देखो, एक पति या एक पुरुष कैसा होना चाहिए? वो एक राजा बनना चाहिए। वो उनको समझना चाहिए कि वो एक राजा है, उनको समझना चाहिए कि वो एक शासक है, उनको समझना चाहिए कि वो एक न्यायाधीश है, उनको समझना चाहिए उनको यीशु मसीह के साथ वो जो पोजीशन है, वो एक हस्बैंड या पति का जो पोजीशन, जो स्थान है, यीशु मसीह के साथ तुलना किया गया है, जिस तरह यीशु मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। और जैसे ये बात हम सुनता है, हम सोचेंगे यार ये तो असंभव है, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो मेरे लायक कुछ नहीं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे पति लोग, बहुत सारे पुरुष लोग अच्छा पति बनने के लिए, अच्छा पिता बनने के लिए, ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होने की वजह से वो छोड़ देता है।
लेकिन हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको एक उत्तम पुरुष के रूप में, परमेश्वर ने हमको एक राजा के रूप में, परमेश्वर ने हमने एक शासक के रूप में, परमेश्वर ने हमको एक न्यायाधीश के रूप में, परमेश्वर ने हमको इस सृष्टि, इस धरती पे रखा है। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, परमेश्वर ने क्या वहां पे वचन में क्या, उत्पत्ति की पुस्तक में क्या लिखा है? परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को उनका रूप और स्वरूप में बनाया गया है। हम इस धरती पर जब हम रहते हैं, हमें याद रहना चाहिए कि हम परमेश्वर का रूप और स्वरूप में बनाया गया है। हमने पाप जरूर किया है, पाप की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गया था एक समय पर, लेकिन अब हम क्या बन गया? हम यीशु मसीह के द्वारा, हम यीशु मसीह की जो बड़ा कुर्बान की द्वारा हम वापस वही एक स्थान, अब हम दोबारा एक राजा, दोबारा एक न्यायाधीश है, दोबारा एक शासक है। अब परमेश्वर कहते हैं अब आपको आपका जो दिया गया एक जो स्थान, जो आपको जो पोजीशन मैंने दिया है, उस पोजीशन के अनुसार आपको कार्य करना है। हम पतियों के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी सौंपा गया है, बहुत बड़ा एक बहुत जिम्मेदारी सौंपा गया है, लेकिन साथ ही साथ उसके अनुसार परमेश्वर कहते हैं उसके अनुसार आपको अधिकार भी दिया है। जिम्मेदारी, खाली जिम्मेदारी नहीं दिया आपको, खाली मैंने आपको ये बताया नहीं कि आपको इस तरह से आपका पत्नी को आपको प्यार करना है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं साथ ही साथ मैंने आपको सामर्थ्य दिया है, मैंने आपको चुना है। आपको याद रखना है, आपको एक बात समझना है, आपका पत्नी के लिए और कोई पति अच्छा नहीं होगा उनके लिए, और कोई पति उनके लिए उत्तम नहीं होगा। आपके परिवार के लिए सबसे उत्तम पिता आप ही है, लेकिन एक कमी है, हमें हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा जरूरत है। हमें समझना चाहिए कि किस तरीके से, किस बहुत बड़ा वो अधिकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, किस बहुत बड़ा कार्य परमेश्वर ने हमारे हाथों में सौंपा है। कहीं पर किसी ने एक बार पूछा कि कहां पर ये जो नीति वचन 31 की जो स्त्री है, उनको मैं कहां देख पाएंगे, कहां मिल पाएंगे? तो किसी ने उनको जवाब दिया, अगर आपको नीति वचन 31 का स्त्री या उत्तम स्त्री को अगर आपको मिलना है, आपको पहला नीति वचन 31 का उत्तम पुरुष, उत्तम पति आपको बनना है, उत्तम पिता आपको बनना है। ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है यीशु मसीह के द्वारा। हमें समझना चाहिए शादी जो है, दो अपूर्ण व्यक्ति को परमेश्वर ने, एक पूर्ण परमेश्वर ने, एक पवित्र परमेश्वर ने जोड़ा है। और कैसे जोड़ा है? ये जो बंधन है, प्यार के बंधन के साथ हमको जोड़ा है। कैसे? जब हम एक दूसरों को, हमारे गवाह लोगों के, परमेश्वर जो गवाह है और हमारी जान पहचान जो गवाह है, उनके सामने जब हमने एक दूसरों के लिए हमारा जुबान दिया है, इस तरह से शादी शुरू होता है। हमें समझना चाहिए शादी में कोई भी पूर्ण व्यक्ति नहीं होता। परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा किस लिए बनाया? परमेश्वर ने आदम को इसलिए बनाया क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि ये बिना हव्वा के बिना आदम क्या है? अधूरा है। अधूरा होने की वजह से परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा बनाया। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब आदम निर्बल था, आदम में दुर्बलता था, लेकिन जब हव्वा आ जाता है, हव्वा की वजह से वो उनका दुर्बल था खत्म हो जाता है। एक साथ मिलके वो लोग क्या बन जाता है? सामर्थ्य बन जाता है। हमें समझना चाहिए शादी जो होता है, जो एक दो अपूर्ण व्यक्तियों के एक रिश्ता है, लेकिन इस अपूर्ण व्यक्तियों का जो रिश्ता है, इसको एक पूर्ण परमेश्वर आशीषित करता है। ये जो अध्याय के शुरुआत जब हमने देखा, वहां पे लिखा है किसने ये बात, लेम्यूएल जो राजा है, किसने ये बात उनको सिखाया? उनका माता ने उनको सिखाया ये बात। आप में से कई ऐसे
लेडीज होगा, कई ऐसे स्त्रियों होगा जो आप सोचते हैं देखो मेरा शादी इतना खराब है, इतना बर्बाद, मुझे पता है मेरा शादी बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस लेम्यूएल राजा की माँ की एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेम्यूएल की माँ ने, इस राजा की माँ ने क्या किया? सबसे पहली बात यह है, पर ये जो राजा की माँ ने क्या किया, ये राजा की माँ ने उनको सिखाया। शायद आपकी शादीशुदा जीवन में बहुत निराशा, बहुत परेशानी आप महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आपके सामने एक बहुत बड़ा मौका है। आपका जो बेटा है, आपका जो बेटी है, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आप उनके ऊपर प्रभाव कर सकता है। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। आपकी प्रभाव से, आपकी सिखाने से वो सीख जाएंगे क्या? परमेश्वर ने दिया हुआ वचन के अनुसार उनको आगे बढ़ने के लिए। ये बात ना सोचिए कि मेरा शादी खत्म हो चुका है, मेरा शादी बिल्कुल नाश हो चुका है। नहीं, अगर परमेश्वर ने आपको बच्चे दिया है, अगर परमेश्वर ने आपको संतान दिया है, बेटा या बेटी, आपके सामने एक बहुत बड़ा अवसर है। इस लेम्यूएल की राजा की माँ की तरह आपके सामने एक बहुत बड़ा एक मौका है परमेश्वर के राज्य के लिए एक उत्तम पुरुष सिखाने के लिए। दूसरी बात, ये माँ क्या करता है? दूसरी बात ये, इनका माँ यहाँ पे लिखा है, दूसरी और दूसरी आयत में लिखा है ये माँ उनको कहते हैं, हे मेरे पुत्र, हे मेरे नीच पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना। ये जो माँ है, ये माँ उनको शिक्षा करने के लिए, करेक्ट करने के लिए शुरू करता है। माँ कहते हैं, देखो बेटा, आप मेरा ही बेटा है, आप मेरे ही इस माँ की कोख से आपको मैंने लेके आया इस धरती पर। यहाँ ये माँ कहते हैं, मेरा मन्नत का पुत्र है तू, मेरा मन्नत के पुत्र है तू। परमेश्वर की वचन में ये हमें समझना, ये हर माँ की सामने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। शमूएल की माँ ने क्या किया? हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने परमेश्वर की मंदिर में जाके शमूएल के लिए प्रार्थना किया। एक अगला एक पीढ़ी के लिए जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको एक बेटा दिया और उनका नाम उन्होंने दिया शमूएल। लेकिन शमूएल को उनका माँ ने क्या किया? उनका माँ ने इस शमूएल को तैयार किया। किस चीज के लिए? परमेश्वर को देने के लिए तैयार किया। और वहां पे वचन में लिखा है, शमूएल की पुस्तक में लिखा है, हर साल शमूएल की माँ उनके पास जाते थे और कहते थे, बेटा आपको एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। इस वजह से जब मंदिर में सारे जो याजक है वो अपवित्र था और परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए उनका कान बंद था, लेकिन शमूएल एक छोटा सा एक लड़के होते हुए उन्होंने परमेश्वर का वाणी और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उनका कान खुला था। हर माँ के सामने, हर माँ, सिर्फ माँ नहीं, आप हर माँ बाप के सामने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। बहुत बड़ा जिम्मेदारी ये है कि हमारे बच्चों को सिखाने के लिए और बच्चों को शिक्षा देने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है। तीसरी बात ये माँ करता है, तीसरी बात ये माँ कहते हैं, देखो आपको याद करना है कि आप एक राजा है। ये लेम्यूएल की जो माँ है वो उनको सिखाता, देखो आप एक राजा की रूप में, जब आप मेरे इस परिवार में जब आपने पैदाइश हुआ है, आपको याद करना है कि आप एक साधारण एक लड़का नहीं है, आप एक असाधारण लड़का है। आपको एक राजा की रीति के अनुसार और राजा की उस स्थान में पहुंचने के लिए हमने आपको पालन पोषण किया। हम हर वक्त उनको याद दिलाते थे कि आप एक राजा है, आप प्रजा नहीं है, आप राजा है। हर वक्त उनको याद दिलाते हैं, आप एक न्यायाधीश है, आप एक शासक है। उनको याद दिलाते ये माँ उनको लेके आते हैं इस दुनिया में। वहां एक और बात वहां पे लिखा है, ये एक पोएम है।
हम जानते हैं कि जो अंग्रेजी में ABCD है और हिंदी में AAE, हम जानते हैं जो अक्षर है, जो अक्षर क्या इब्रानी भाषा में अक्षर की हर अल्फाबेट के अनुसार उनका एक वो जो हर ये 10वीं आयत से 31वीं आयत, हर आयत में हर हिब्रू अल्फाबेट की शुरुआत से उनको एक वर्स दिया गया है। तो वो इसलिए दिया गया है ताकि याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए वो ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये जो माँ क्या किया, ये जो माँ है उनको रट्टा मारने के लिए ऐसे एक पोयम 10 आयत से 31वीं आयत तक एक पोयम उनको सिखाया। हम हमारे बच्चों को कुछ बातों को रट्टा मारने के लिए कुछ बातों को सिखाते थे। कैसे बात हम सिखाते थे? टेबल्स याद करने के लिए। क्यों टेबल्स याद करवाने के लिए हम सिखाते हैं उनको? ताकि बड़े होके जब वो दुकान में जाएंगे उनका नुकसान, पैसे का नुकसान ना हो जाए। हम उनको गिनती सिखाते हैं, हम उनको एडिशन सिखाते हैं, सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, ऐसे सारे टेबल सिखाते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज हम किस लिए सिखाते हैं? ताकि जब वो बड़े हो जाएंगे, वो इस दुनिया में जब प्रवेश करेंगे, उनको कोई कुछ गलती ना हो जाए। इस दुनिया में वो आगे बढ़ने के लिए हम बहुत सारे बातों को सिखाता है। यहाँ पे ये माँ क्या सिखाता है? उत्तम स्त्री को ढूंढने की तरीका उनको सिखाता है। और वहां पे अगर आप पहली आयत से 9वीं आयत तक अगर आप देखोगे, वहां पे हम देखते हैं ये जो माँ है उनको कहते हैं 3 बातों से आपको दूर रहना चाहिए। पहला बात ये है कि पहला बात 4 आयत में ये लिखा है, आपको शराब, दाख मधु से आपको दूर रहना है। शराब से आपको दूर रहना है, क्योंकि शराब से क्या आता है? नशा आ जाता है। हर राजा, हर शासक, हर न्यायाधीश को याद रखना चाहिए कि हम जो है, हम आम इंसान की तरह नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा एक बुलाहट दिया है। हमको बाकी लोगों की तरह नशा में हम नहीं जा सकते, बल्कि क्यों नशा में जाने वाले क्यों नशे में जाते हैं? क्योंकि आज का जो परेशानी है वो भूल सकता है, लेकिन हमारे लिए आज का परेशानी क्या है? हमारे लिए आज का परेशानी हमको और बलवंत करता है। इसलिए परमेश्वर की वचन में ये जो लेमुएल राजा को इनका माँ सिखाते हैं, देखो शराब, नशा से आपको दूर रहना है। आप एक असाधारण लड़का है, आप एक राजा है। इसलिए ऐसे जो भी चीज नशा लेके आ जाता है, आप इन चीजों से आपको दूर रहना है। दूसरी बात वहां पे लिखा है कि ऐसे स्त्रियों से आपको, वहां पे 3री आयत की, अपना बल स्त्रियों को ना देना। मतलब ये जो माँ है 10वीं आयत से 31वीं आयत तक वो कहते हैं एक स्त्री पर आपको आपका पूरा ध्यान देना चाहिए। आप जब पूरा ध्यान एक स्त्री पर आप जब दोगे, उसी समय पर बहुत सारे स्त्रियों आपका नजर खींचने के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको सिर्फ 10वीं आयत से 31वीं आयत तक वो कहते हैं कि एक ही स्त्री पर आपको अपना ध्यान देना है। ऐसे बहुत सारे स्त्रियां आएंगे और वो आपको नाश करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन आप सिर्फ एक स्त्री पर, एक उत्तम स्त्री पर अगर आप अपना ध्यान दोगे, आप नाश नहीं होगा, आपका जीवन को नष्ट नहीं होगा। तीसरी बात वो कहते हैं कि आपका धन, एक तीसरी बात वो कहते हैं आपका धन भी आपको नाश कर सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आदमी अमीर बन जाता है, अपना पुराना जीवन, हम जिस तरह से हम यहाँ तक पहुंच गया वो हम भूल जाता है। तो ये माँ कहते हैं, देखो आपको वो 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों के न्याय उचित रीति से किया कर, अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। परमेश्वर की वचन में ये जो माँ है वो कहते हैं, देखो बेटा, अनेक लोग, गरीब लोग होगा, अनेक लोगों के जीवन में जरूरत होंगे। आप जो अमीर
आप जब अमीर होगा, आपको याद रखना है ये आपका जो धन आपको भटकाने के लिए कोशिश ना करे, बल्कि आप दूसरों लोगों को आपको देखना चाहिए, दूसरों के लिए अपना मुंह खोलना है, दूसरों के लिए अपना आपको नजर रखना चाहिए दूसरों की जरूरतों के ऊपर। अब दूसरी बात, एक नीति वचन 31 उत्तम पुरुष बनने के लिए दूसरी बात यह है कि आपको एक उत्तम स्त्री ढूंढना है। कई बार जब हम ये 10वीं आयत से 31वीं आयत जब हम देखते हैं, हम तुरंत सोचेंगे ये उत्तम स्त्री को हम कैसे ढूंढ पाओगे। और जब आप ये पूरा 10 से 31वीं आयत जब अगर आप पढ़ोगे, आपको ऐसे लगेंगे कि यार ये तो बिल्कुल नामुमकिन है ऐसे एक स्त्री को ढूंढने के लिए। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ बातों को मैं आपको बताऊं, तो वहां पे उनको ऐसे दिखाया गया कि वो एक बिजनेस वुमन है, वो एक फार्मर है, सोशल वर्कर है, वो एक टेलर है, वो टीचर भी है, खाना बनाता भी है, वो प्रचारक भी है, उनको नींद नहीं आता, और पूरा समय, और मदर टेरेसा बीच में, मदर टेरेसा भी है, वो बहुत सारे लोगों को मदद भी करता है। एक जगह पर उनको एक जहाज की रूप में, वहां पे एक जगह पर उनको एक, वो 14वीं आयत में लिखा है, एक जहाज के रूप में उनको तुलना करता है। और इस सब चीजों के बीच में वो उनको हंसने के लिए भी उनको समय मिलता है। मैं एक बात पूछूं, ये अगर ये लेम्यूएल जो राजा है, और उनका जैसे हमने देखा कि ये लेम्यूएल की जो माँ है वो उनको सिखाते हैं कि किस तरह आपको एक उत्तम स्त्री आपको ढूंढना है। जब माँ उनको सिखाते हैं, वो एक राजा को ऐसे स्त्री को की क्या जरूरत है, ऐसे एक पत्नी की क्या जरूरत है जो खाना बनाता है, खाना पकाता है, रोटी बनाता है, झाड़ू पोछा करता है। ऐसे स्त्री को राजा के घर में किस चीज की जरूरत है? क्योंकि राजा को उनके घर में बहुत सारे प्रजा है, बहुत सारे नौकरानी हो गए, बहुत ये सारे काम करने के लिए उनके जीवन में सब कुछ होगा। यहाँ पर अच्छा उत्तम स्त्री को ढूंढने के लिए नहीं ये इन सारे बातों को उनको बताया गया है, बल्कि उनको अपना ही पत्नी में उत्तम बातों को ढूंढ निकालने के लिए उनका माँ सिखाने की कोशिश कर रहा है। जब हम इस आयत को हम पढ़ेंगे, हमें समझना चाहिए एक उत्तम स्त्री को। जब हम कई बार हम जब पढ़ते हैं और हम निकल पड़ता है, देखो मैं तो बिल्कुल, मेरा शादी इतना खराब है, और साथ ही साथ मैं जब ये पढ़ता हूँ तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। देखो इतना मेरा बीवी तो ऐसे है, मेरा पति तो ऐसे है, इस तरह से हमारा मियाँ बीवी के बीच में बहुत लड़ाई चलता है। यार ये ऐसे एक स्त्री मुझे दे दो, ऐसे एक पुरुष मुझे दे दो। लेकिन सच्चाई बात यह है, ये माँ कोशिश कर रहा है, बेटा आप जो राजा है, आपको अपना पत्नी में सारे उत्तम बात को ढूंढ निकालना है। ये सिर्फ एक राजा कर सकता है, ये अपनी पत्नी में अच्छे बातों को ढूंढ निकालना। ये दूसरी पॉइंट है। हमारा पत्नी में या हमारा पति में अच्छे बातों को कैसे ढूंढ निकाल पाएंगे? सबसे पहले बात यह है, वो ये है, हमें भरोसा रखना है और उनको स्वतंत्रित करना है। हम उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए और स्वतंत्रित करना चाहिए। वहां पे उसकी 11वीं आयत और 12वीं आयत में ऐसे लिखा है, उसका पति के मन उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। ऐसे एक पुरुष, आपको ऐसे एक पुरुष होना चाहिए कि आपको अपना पत्नी पे इतना भरोसा होना चाहिए कि वो आपके लिए सिर्फ भले काम आपके जीवन में करेंगे और आपको हर वक्त लाभ अपने जीवन में होगा। हम क्या करते हैं, हम अपना पति या पत्नी को शक
की आंखों से हम देखते हैं। जैसे वो सुबह उठता है, जैसे वो फोन निकालता है, हम तुरंत देखेंगे वो क्या कर रहे हैं, वो किसको फोन कर रहे हैं, किसको मैसेज कर रहे हैं, आप किसके साथ बात कर रहे थे इतना देर। न ऑफिस के लिए निकलता है तो ऑफिस के बाद अब तुरंत क्यों नहीं आता, और बीच में कहाँ चले गया। जैसे मैं जब आपको फोन किया, आपका फोन बिजी आ रहा था, किससे बात कर रहा था। शक करना बहुत, शक एक रिश्ता को तोड़ देता है। देखो, मैं ये बात नहीं कह रहा कि कई बार पति पत्नी के बीच में बहुत सारे ऐसे बातें हो जाता है, लेकिन हमें हमारा पति या पत्नी के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा रखना चाहिए। हमारा विवाह जीवन में इतने साल हुआ है, और हमारा विवाहिक जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य ये है, मेरा फोन उनके फोन के साथ लिंक्ड है, तो जो कुछ भी ईमेल मुझे आता है उनके पास भी आ जाता है, जो कुछ भी ईमेल उनको आता है मेरे पास भी आता है, और साथ ही साथ हम एक दूसरों का फोन पासवर्ड सब कुछ हम एक दूसरों को पता है। और अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति मुझे फोन करता है या उनको फोन करता है, तुरंत हम एक दूसरों को हमारा फोन देता है। एक भरोसा रखना एक बात है, भरोसा देना भी एक बात है। अगर हमको भरोसा मिलना है, तो भरोसा मिलने के लिए हमारे जीवन में ऐसे बातें होना चाहिए कि हम उनको भरोसा दे सके कि हाँ, मेरा पति या पत्नी को हमें ऐसे भरोसा देना है कि हम कभी आपके खिलाफ वफादारी नहीं करेंगे। वो 16वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे, 16वीं आयत में ऐसे लिखा है, वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है। मतलब वो जाके देखा, खेत अच्छा खेत है, चलो ठीक है, तुरंत उन्होंने डील किया, पैसे दिया और खरीद लिया। क्या हम अपनी पत्नी के ऊपर इतना भरोसा रख सकते हैं कि वो हमारा पैसे अच्छे रीति से संभालेंगे? कई घरों में ऐसे होते हैं, अगर जिन घरों में दोनों पति और पत्नी काम करते हैं, दोनों कहते हैं ये मेरा पैसा है, वो आपका पैसा है, आपको आपके पैसे से ये करना है और मेरे पैसे से ये करना, और हमारा रिश्ता इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, पैसा जो है वो आपका या मेरा नहीं है, वो हमारा है। आर्थिक बातों में बहुत परिवारों में बहुत सारे लड़ाई इस वजह से होता है, क्योंकि हम सोचते हैं मैं इस पैसे से मेरा ये पैसा मैं सबसे अच्छे रीति से मैं संभाल सकता हूँ। कई बातों में हमें समझना चाहिए कि कई बातों के लिए हर आर्थिक बातों में हमें समझना चाहिए हमारा पति या पत्नी का जो परमिशन हमें चाहिए। हर कार्य के लिए, आर्थिक बातों के लिए हम एक दूसरे से बात करना चाहिए, तभी हम कुछ खर्च करें। वहां पे 14वीं आयत में ये लिखा है, वो व्यापार की जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। मतलब हम अपने पति या पत्नी पे इतना विश्वास कर सकते हैं, अगर वो दूर चले जाए हम विश्वास कर सकते हैं हाँ वो सही होगा, वो बिल्कुल मेरे खिलाफ कुछ गलत नहीं करेंगे। क्या हम विश्वास कर सकता है? कई बार जैसे कोई भी हमारे पति या पत्नी दूर चले जाते हैं, तुरंत हमारे अंदर शक आ जाता है कि वो कहाँ चले गया, किससे बात कर रहा है। हमें हमारे पति या पत्नी को स्वतंत्रित करना है। एक चिड़िया को अगर आप चिड़ियाघर में, अगर आप एक केज में अगर आप डालोगे, वो उड़ नहीं पाएंगे, वो उसी जेल के अंदर चलते रहेंगे। सबको दिखा सकते हैं हाँ मेरे घर में देखो चिड़िया है, सबको हम दिखा सकते हैं कि कितना सुंदर चिड़िया हमारे घर में है, लेकिन चिड़िया किस लिए रखा है, किस लिए परमेश्वर ने बनाया है? चिड़िया आकाश में उड़ने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। और अगर इस चिड़िया को अगर हम स्वतंत्रित करता है, ये चिड़िया हर वक्त हमारे पास, जैसे हम जितना प्रेम दोगे उतना प्रेम क्या उस प्रेम को जवाब देंगे। अगर इस दुनिया की एक चिड़िया इससे ऐसे जवाब दे सकता है, हमारा जो प्यार है, हम जब खाना देता है, हम जब पानी देता है, जब ये चिड़िया हमको जवाब, ये जो परमेश्वर
इस दुनिया के एक वाइल्ड एनिमल अगर ऐसे जवाब हमारा प्यार को जवाब दे सकता है, क्यों हमारा पति या पत्नी जवाब नहीं दे सकते? दूसरी बात यह है कि हम उनको तारीफ देना है, हम उनका तारीफ देना, उनका तारीफ करना है और उनका मूल हमको समझना चाहिए। वहां 10वीं आयत में क्या लिखा है? 10वीं आयत में लिखा है उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। प्राइसलेस ज्वेल्स। ये जो राजा को मां सिखा रहे, देखो बेटा, आपके सारे धन से, सारे आपके घर में जितना भी धन है, इन सारे धन से ज्यादा मूल्य क्या चीज है? आपका पत्नी। हमारा घर में सबसे मूल्य चीज क्या होना चाहिए? हमारा पति या हमारा पत्नी होना चाहिए। हमें उनको इतना तारीफ करना है, इतना मूल्य रखना है। वहां 28वीं आयत अगर आप जाओगे, 28वीं आयत में लिखा है उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसे प्रशंसा करता है। वो वहां पे लिखा है पति और बच्चे क्या करता है? उठ के क्या करता है? प्रशंसा करता है। हमें क्या, हमारा पति या पत्नियों को हमें तारीफ करना है। उनको जब हम तारीफ करेंगे, उनका मूल्य उसके अनुसार बढ़ेंगे। आपको सोचना है, जो सोना को जैसे हम साफ करते हैं, जितना आप उसका सफाई करता है, उतना ज्यादा चमकना शुरू हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि जो सोना है उसका मूल्य कम हो जाता है, कि हमारा उसको सफाई ना करने से उसका मूड खत्म हो जाता है, ये बात नहीं है। बल्कि जितना हम सफाई करता है उतना उसका जो मूल्य हमको समझ में आ जाता है। मैं याद करता हूँ कि एक समय था जब हम शादी की शुरुआत के दिनों में हम मेरा वाइफ शिबा को खाना पकाना नहीं आते थे। वो ज़्यादा समय उनकी पढ़ाई में ध्यान दिया, और जैसे पढ़ाई खत्म हो गया हमारा शादी हुआ, इस वजह से खाना पकाने के लिए उतना अच्छा आता नहीं था। और पहला खाना जब उन्होंने बनाया, उन्होंने चावल बनाया और बीन्स बनाया। और मुझे इतना भूख आया था, तो मैं जैसे उन्होंने चावल और बीन्स बनाया, मैंने तो चावल और बीन्स एकदम से बिल्कुल भूखा था, तो मैं बहुत अच्छे से खाया। तो मुझे देखकर वो क्या कि आपको बुरा नहीं लगा? मैंने बोला क्या हुआ? मतलब अच्छा चावल था और अच्छा बीन्स था। उन्होंने रोना शुरू किया। उन्होंने बोला कि ये जो चावल है बिल्कुल खिचड़ी, बिल्कुल पानी चिपकते चावल ऐसे चिपकते वाला चावल बन गया, और ये जो बीन्स है बिल्कुल जल गया। अब ये दोनों चीज खा के आप कह रहे हैं कि अच्छा खाना है, और फिर ये रोना शुरू किया, क्योंकि उनके मन में बहुत बड़ा सोच था, और वो बहुत दुखी हुआ था कि मैं अच्छा खाना नहीं बन पाया। लेकिन जब मैं उनका तारीफ किया और मैंने बताया बहुत अच्छा खाना है, आने वाले दिनों में आज भी मैं उस घटना को मैं याद करता हूँ। आज उस एक शब्द की वजह से, एक बात बोलने की वजह से कि इतना सुंदर खाना है, उसने एक चैलेंज लिया। उसने एक चैलेंज लिया कि मैं अच्छा खाना बनाऊंगा, और उनका खाना हर दिन प्रतिदिन उनका खाना अच्छा, और एक दिन से बढ़कर उनका खाना बन गया। वहां पे ये एक कहावत है, एक यहूदी लोगों का एक रबी है। रबी कहते हैं, ये जो नीति वचन जो 31वीं अध्याय के बारे में कहते हैं कि सबत का दिन शाम के समय पे जब सारे लोग बैठा हुआ है, घर के सारे लोग बैठा हुआ है, जो पति है वो क्या करता है? ये जो 31वीं अध्याय की ये जो आयतें वो रिसाइट मेमोराइज करके याद करते हुए वो बोलना शुरू करता है। 31वीं अध्याय की 10वीं आयत से 31वीं आयत तक वो
रट्टा पड़ा है। जिस तरह लेमुएल की माँ उनको सिखाया और वो लेमुएल राजा अभी बताना शुरू करते, इसी तरह ये क्या करता है, ये जो पति है, घर का जो पति है, वो क्या करता है, वो भी बोलना शुरू करते, याद से वो बोलना शुरू करता है। और जब 10, 11, 12, 20 यहाँ ऐसे 29वीं आयत की ओर जब वो आता है, वो उनकी पत्नी की ओर देखेंगे और वो कहेंगे, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किया है, परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। ये जब आयत आता है, ये सबको देखे नहीं बल्कि अपना ही पत्नी को देखकर वो ये बात बताता है कि तू सब औरतों से श्रेष्ठ है, सब औरतों से उत्तम है। आज हम लॉकडाउन में हैं और अगर आप आप वीडियो देख रहे हैं, आपके पास अगर आपका पति या पत्नी है, तो एक क्षण हम ये करेंगे, उनकी ओर देखें और ये 29वीं आयत उनके लिए पढ़ना शुरू करें। खोलिए और हम सब मिलके एक साथ ये आयत अपना ही, मुझे देखकर मत बताइए, मुझे देख के ये मत बोलिए, बल्कि अपना पति या पत्नी को देखकर आप बोलिए। जहां स्त्री, अगर आप एक स्त्री है, अपना पत्नी को आपका पति को आप आपका पति को आप बोले, बहुत से आदमियां हैं, बहुत से पुरुषां हैं, लेकिन सबसे अच्छा काम तो आपने किया है। ऐसे हम मिलके पढ़ेंगे, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किया है, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। कि अच्छा हो गया कि लॉकडाउन है, घर में बैठ के आप ये बात आपका पति या पत्नी से ये आप कह सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आप उनको एक प्रतिफल देना है और उनके साथ आपको आनंदित होना है। वो 31वीं आयत में ऐसे लिखा है, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभी में उसकी प्रशंसा होगी। मतलब हम जो कुछ भी हमारे पति या पत्नी ने किया है, उन सब चीजों के लिए हमें उनको प्रतिफल देना है। कई बार हम सोचता है, देखो उनको ज्यादा तारीफ ना करें, नहीं तो ज्यादा तारीफ करेंगे तो वो उड़ जाएगा, हमारा सिर पे आके बैठ जाएगा। नहीं, आप तारीफ करो, तारीफ करके देखो कि कैसे चमकना शुरू करेंगे, आपका पति या पत्नी कैसे चमकना शुरू करेंगे। आपको पता है कि बहुत सारे लोग, पति या पत्नी, बाहर जब जाते हैं तारीफ करने के लिए और भी लोग होता है, जैसे वो जब उनका तारीफ वो सुनता है, ये यहाँ पे बहुत तारीफ का भूखा है, तारीफ का प्यासा है, तारीफ सुनते ही क्या फिसल जाता है, तारीफ सुनते ही वो गिर पड़ जाता है। इसीलिए परमेश्वर की वचन में कहा, आपको अपना ही पति, अपना ही पत्नी को क्या करना है, आप उनको तारीफ करो। तारीफ करने से वो चमकना शुरू करेंगे, तारीफ करने से वो उड़ना शुरू करेंगे, तारीफ करने से वो दौड़ना शुरू करेंगे। और जब वो उड़ना शुरू करेंगे, जब वो दौड़ना शुरू करेंगे, जब वो चमकना शुरू करेंगे, आपको पता है किसके लिए आशीष के कारण हो जाएगा? वो आपके लिए आशीष के कारण हो जाएगा। जितना आप एक सोना चमकाओगे, आपके घर में ज्यादा रोशनी आएगा। उसकी 25वीं आयत भी हम पढ़ेंगे, वहां पे वो बल और प्रताप की पहरावा पहने रहती है और आने वाले कल पर हंसती है। वो बल और प्रताप को पहरावा पहनती है। देखो, ये जो बल कहां से मिलता है, ये जो प्रताप कहां से मिलता है? आपसे मिलता है। आपका पति और आपका पत्नी को बल कहां से मिलता है? आपसे मिलता है। परमेश्वर ने आदम को किस लिए बनाया? क्योंकि वो दुर्बल था।
वो दुर्बल होने की वजह से परमेश्वर ने हव्वा बनाया। लेकिन आज क्या हो रहा है कि बहुत सारे पति या पत्नी दुर्बल होने की वजह से परमेश्वर ने उनको जोड़ा है पत्नी उनकी पति या पत्नी के साथ, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अभी भी दुर्बल है, अभी भी निर्बल है, क्योंकि उनको पहने के लिए हम उनको बल नहीं देता, हम उनको सामर्थ्य नहीं देता। आपको समझना चाहिए, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, सबसे पहला कपड़ा क्या था, जो कुछ भी मिला वो पहन लिया। लेकिन दूब आया, सारे पत्ते जो उन्होंने पहन लिया, जो पहना वो क्या गया, वो सूख गया, गिर गया। इसी तरह हमें समझना चाहिए, अगर हम उनको कुछ पहनने के लिए नहीं देंगे, उनका जो शर्म सबके साथ वो आपके लिए भी शर्म के कारण बन जाएगा। वहां पे लिखा है प्रताप उनको वो पहनता है। प्रताप कहां से मिलता है? हम अगर उनको प्रताप देंगे तब उनको प्रताप मिलेंगे। हम जिस तरह वहां पे वो 28वीं आयत में लिखा है, उनका बच्चे क्या करता है, उठकर उनका तारीफ करते हैं। हम जो हमारा पति या पत्नी को देता है, जितना प्रताप हम उनको देता है उतना ही उनको मिलता है, उतना प्रशंसा, जितना प्रशंसा तारीफ उनको देता है वो ही वो पहन सकता है। अगर हम उनको कुछ नहीं देंगे वो कुछ नहीं पहन पाएंगे। वो आगे भी हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है उसी 25वीं आयत में, वो आने वाले कल पर हंसती है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका जीवन साथी सबसे आखिरी बार कब हंसा? मुस्कुराया नहीं, हंसा, दिल खोल के, दिल की गहराई से। आपने देखा जब नया शादी होता है, नया शादीशुदा लोग हर वक्त हंसते हैं, चुपके एक दूसरे को देख के हंसते हैं। लेकिन जैसे शादी के साल 1, 2, 3, 4 साल बढ़ते हैं, उनका हंसना बंद हो जाता है, उनका मुस्कुराहट हुआ चेहरा वो कम हो जाता है। मेरा जिम्मेदारी है कि मेरा पत्नी को आनंदित करना, आनंदित रखना, उनको देखो, हम जो है, हम दूसरों के साथ जब हम जाते हैं, हम बोलते हैं, देखो दूसरों के साथ जब जाते हैं हमारा दिल खुल जाता है, आनंदित हो जाता है। हम बहुत बारे चुटकी बातों को सुन के, जोक्स बोल के हम खुश हो जाता है। लेकिन यही बात हम हमारा पत्नी के साथ क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं कर सकता? परमेश्वर की वचन में लिखा है, ये जो मैं आपको बताना चाहते हैं, अगर आपकी पत्नी की उत्तम बातों को आप ढूंढ निकालना है, उनके साथ हंसना शुरू करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक शादी जो है एक मैराथन नहीं है, या एक रिले की दौड़ नहीं है। जहां हम देखते हैं रिले की दौड़ और मैराथन में क्या होता है कि वहां वो आखिर जो जगह है, उस जगह की वो उनका लक्ष्य है, वो लक्ष्य बनकर वो दौड़ना शुरू करता है। लेकिन शादी क्या है? शादी 3 पहिया की एक दौड़ है। आपने कभी 3 पहिया की दौड़ किया है? 3 पहिया की दौड़ ऐसे होते हैं, मेरे जो पार्टनर है, मेरे जो साथी है, उनके साथ मेरा एक पैर उनके साथ मैं बांधता हूं। मैं बांधने के बाद हम अभी हमारे पास कितने पैर है? ये 2 पैर बांधने की वजह से ये एक बन जाता है। अब हमको कितने पैर है? अब हमारे पास 3 पैर है, और ये 3 पैर से हमें दौड़ना है। 3 पैर से दौड़ने के लिए लक्ष्य कहां पर होना चाहिए? लक्ष्य अगर वो उस आखिर पॉइंट की ओर अगर हम देखेंगे, हम गिर पड़ेंगे। बल्कि हमें इस शादी 3 पैर की दौड़ इसलिए है क्योंकि अब हमको लक्ष्य कहां पे होना चाहिए? मेरे साथी के ऊपर होना चाहिए। मेरा जो लक्ष्य वहां पर नहीं है, मेरा लक्ष्य ये है, मेरा साथी, मेरा जीवन साथी, उनका उठना, उनका बैठना, उनका सामर्थ्य, उनका कमजोरी, वो मुझे देखना ज्यादा जरूरत है। उन चीजों के ऊपर जब मैं देखता हूं, ये जो 3 पैर का दौड़ में
मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये 3 पैर की दौड़ में जीत कहाँ पर होता है पता है? 3 पैर की दौड़ में आखिर में नहीं होता। 3 पैर की दौड़ में ये होता है जब हम चलना शुरू करते हैं, ये हमारा जीत है। इस वजह से आप देखेंगे ओलंपिक्स में 3 पैर का दौड़ नहीं होता, क्योंकि 3 पैर की दौड़ में बहुत आनंद होता है, बहुत खुशी होता है, और सब क्या होता है? सारे विनर्स हैं, सारे जयवंत हैं, सबको एक ही बराबर हो जाता है। लेकिन हम क्या करता है ये जो शादी जो है, ये शादी हम 3 पैर की दौड़ में हम दौड़ रहा है, लेकिन हम रिले रेस या मैराथन की तरह हम आगे लक्ष्य रखे हम दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इतना बात मैंने 31वें अध्याय से मैंने आपको बताया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये ऐसे कभी नहीं सोचना कि मैं बिल्कुल एक पूर्ण व्यक्ति हूँ। मैं भी अपूर्ण व्यक्ति हूँ, मैं भी निर्बल हूँ, मैं भी बहुत बार मैंने गलती किया है, बहुत गलतियां मैंने किया है। हर गलतियां के सामने, हर निर्बलता के सामने मैं परमेश्वर के पास, निर्बलता के साथ मैं परमेश्वर के पास आता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के द्वारा मैं आगे हर कदम रख सकता हूँ। शादी में हम हर एक इंसान कह सकते हैं, इंसान होने की वजह से हम गिर पड़ा बहुत बार, लेकिन हमारा जय यहाँ पर, हमारा जीत यहाँ पर है कि गिरने के बाद मेरे साथी मुझे उठने के लिए मुझे मदद किया। गिरने के बाद मैं खुद में उठ के मेरे जीवन साथी को पकड़कर हम एक और बार आगे बढ़ने की कोशिश किया। हमारे आगे बढ़ने के लिए एक व्यक्ति हमको सहायता कर सकता है, और वो व्यक्ति यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका शादी में बहुत बड़ा परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे प्रयास से आप गुजर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई डर आपके मन में लेके आने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है? विश्वास से यीशु मसीह से प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरा शादीशुदा जीवन में, मेरा दाम्पत्य जीवन में परमेश्वर मुझे मदद कर। मैं पति होते हुए, मैं पत्नी होते हुए, मैं बेटा होते हुए, मैं बेटी होते हुए, परमेश्वर मेरे पारिवारिक रिश्ता में परमेश्वर आपका एक सामर्थ्य मुझे चाहिए। क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं मेरे साथ? मेरे साथ मतलब यीशु मसीह से हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हमारे आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग हवा सुना है, जितने भी लोग वचन सुना है, परमेश्वर आपका वचन उनके जीवन में कार्य कर। परमेश्वर, हम निर्बल है, हम इंसान हैं, हम मिट्टी है, बहुत बार गिरा है, बहुत बार परमेश्वर गिर पड़ के रोया है। परमेश्वर, हमारे जीवन में बहुत सारे बातों में हम परमेश्वर परेशानी से परमेश्वर हमें गुजरना पड़ा, लेकिन आज परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे मदद कर आगे बढ़ने के लिए, कदम रखने के लिए परमेश्वर आप मुझे, मेरे पैरों को परमेश्वर बलवंत कर। परमेश्वर, मेरे जीवन साथी को पकड़ कर। परमेश्वर, अगर आप शादीशुदा नहीं है, आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मेरे जो जीवन साथी देने वाला है, परमेश्वर उस जीवन साथी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, एक साथ परमेश्वर दौड़ने के लिए परमेश्वर मुझे मदद कर। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारा प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की अनुग्रह अब में से हर एक व्यक्ति के साथ, जो कोई भी हमारा वचन आज का वचन सुना है, उन सारे व्यक्तियों के साथ रहे अंत तक, और सब मिलके बोलते हैं आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। अगला हफ्ता हम सबको मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।